जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां भी बढ़ती जा रही है। हरियाणा लोकहित पार्टी ने भी अपना चुनावी प्रचार तेज कर दिया है। हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष और सिरसा के उम्मीदवार गोपाल कांडा सिरसा हलके से चुनाव लड़ रहे हैं। गोपाल कांडा ने आज भी सिरसा हलके का दौरा किया। इस मौके पर गोपाल कांडा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज देर शाम तक हरियाणा लोकहित पार्टी और भाजपा गठबंधन पर फैसला हो जाएगा। गठबंधन में हमने भाजपा हाईकमान से कई हलकों पर सीटें मांगी थी। कितनी सीटें हमें भाजपा देगी? गोपाल कांडा का दावा, मेरी कोशिश रहेगी कि गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूं। भाजपा की आज देर शाम को लिस्ट आएगी। 2009 में पूर्व मंत्री लक्ष्मण दास अरोड़ा मेरे पहले ही चुनाव में मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे। 2009 में मैंने पहले ही चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार लक्ष्मण दास अरोड़ा को हराया था। 2024 में भी कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार गोकुल सेतिया को हराएंगे। मैंने अपने 5 साल में सिरसा हलके में खूब काम करवाए हैं। इस तरह का विधायक गोपाल कांडा ने कहा। गोपाल कांडा ने अगले 5 साल में सिरसा हलके के लिए और भी काम करवाने के लिए वायदे किए हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी का एक ऑफिस बनाएंगे। ऑफिस में कांडा परिवार का एक सदस्य बैठेगा। चुनाव खत्म होने के बाद डिंग मंडी को उप तहसील बनाएंगे। सीएम नायब सैनी ने उप तहसील बनाने का भरोसा दिया था। और इतनी देरी के बाद भी सभी इंतजार कर वो चीजें अलग है। अगर छोटी छोटी चीजें की मांग थोड़ी बहुत है तो वो मेरे को बता दो। वो तो मतलब भाई साहब हमारे पंचायत साझी मांगे लंबी है। बहुत जबरदस्त उत्साह है। मैंने शुरुआत की थी 2009 में, जब लक्ष्मण दास जी अरोड़ा मेरे सामने थे, कांग्रेस के नेता। तो जैसे मुझे लग रहा है कि उससे डबल उत्साह अभी है। आज पूरे कल भी गया मैं, परसों भी 3-4-5 गाँव में गया, आज भी चौथा 5वां गाँव है। तो मतलब बहुत लोगों में उत्साह है। ये छोटे गांव है फिर भी इतना मतलब भारी, पर लोग मतलब हर तरह से तन मन धन से पूरा समर्थन लोगों का है। गठबंधन है आपका हरियाणा लोकहित पार्टी का बीजेपी के साथ? बिल्कुल है। आगे क्या सिस्टम रहेगा? आज शाम को पता चल जाएगा, आपको एक लिस्ट आ रही है उसमें। दिल्ली घूम के आए हैं, दफ्तर आज सब आज शाम को पता चल जाएगा, लिस्ट आ रही है उसमें, खबर मिल जाएगी आपको। जी, कितनी सीटें आपने मांगी गठबंधन से? देखो सीटें थी पर हमारा कुछ समझौता हुआ है, वो शाम को आपको पता चल जाएगा क्या हुआ। गोपाल कांडा गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है। किस तरह समर्थन जो मिल रहा है, किस तरह का? देखो बहुत समर्थन मिल रहा है। और रही बात चुनाव की, और वो शाम को आज क्लियर हो जाएगा। और वैसे ही 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि कौन कहां से लड़ेगा, वो सारा क्लियर हो जाएगा 2 दिन में। 5 साल आपके बीत गए हैं, कितनी परफॉर्मेंस आप देखते हैं? भाई साहब बहुत काम हुए हैं, बहुत पैसे आए हैं। इतने पैसे सिरसा और गाँव में आए हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि पिछले 50-40 सालों में इतने पैसे आए हों। तो गांव के लिए और शहर के लिए बहुत पैसे लेके आए। क्या कि पिछले 50 वर्षों में तो कोई काम हुआ नहीं था। अब 2-4-5 सालों में 2.5 साल कोरोना में खराब हो गया, पर फिर भी सरकार से जितना पैसा ला सकते थे वो एक बहुत ज़्यादा तादाद में पैसा आया है और काम आए हैं, और ऐसे ही काम हुए हैं। अभी आप अपने संबोधन में कह रहे थे कि जो दूसरे हैं लोग, जो इससे पहले नेता थे, उन्होंने किसी तरह का कोई विकास नहीं करवाया। विकास भी नहीं किया, और वो थे भी नहीं कहीं। 5 साल उनका ऑफिस भी नहीं खुला था। कोई बता दे कौन गाँव का आदमी जाके उनके पास कहाँ उनका ऑफिस है। वो आज बातें करते हैं कि ये बाहर है। वो सब कुछ सिरसा में नहीं, हरियाणा में एक ऐसा ऑफिस होगा हरियाणा लोकहित पार्टी का, जहां गोविंद या कोई भी व्यक्ति हमारा मिला और बात सुनी, अगले को चाय पिलाई और काम किया। 5 वर्ष तक आज कोरोना काल में भी कोई ऑफिस खुला रहा तो हरियाणा लोकहित पार्टी के लोग थे जो लगे रहे घर घर और सेवा की। अगले 5 साल के लिए चुनावी वायदे गोपाल कांडा क्या कर रहे हैं? अभी आपके सामने 2 दिन में दिन गांव के अंदर आप गए थे, उनकी मांग लगातार थी कि उप तहसील की आज भी चर्चा हुई। भाई साहब वो लगभग पूरी हो चुकी थी पहले ही। मुख्यमंत्री जी ने कहा था मुझे कि मैं अगले महीने जब मेडिकल कॉलेज का ओपनिंग करने आऊँगा उस टाइम घोषणा करूँगा, तो वो किसी वजह से रह गया। पर मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद में तुरंत सबसे पहले मांग पूरी होगी।